आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ये हमें उम्मीद होगी। आज का क्वेश्चन है कि हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है nth नंबर्स तक। यूजर nth नंबर्स n की वैल्यू अगर कुछ भी देता है तो उस नंबर तक हमें फिबोनाची सीरीज प्रिंट करानी है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि फिबोनाची सीरीज होती क्या है। तो हम यहाँ पे फिबो के नाम से सेव कर लेते हैं फाइल को .cpp, और यहाँ कमेंट में लिख देते हैं write a program to print nth numbers of फिबोनाची, कुछ लोग नाची भी कहते हैं और कुछ लोग नाकी भी कहते हैं, सीरीज। अब होता क्या है फिबोनाची सीरीज? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं 5, यूजर जो है वो 5 इंटर कर रहा है कीबोर्ड से। तो पहला जो नंबर होगा 0 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, फिर उसके बाद 3 होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए ना, 5। तो फिबोनाची सीरीज ये होता है कि जो प्रीवियस टू टर्म होते हैं उनका सम होता है नेक्स्ट टर्म। जैसे कि पहला टर्म 0 है और दूसरा टर्म से 1 है, तो ये जो नेक्स्ट टर्म होगा, ये 1 जो आया है, वो पिछले वाले 2 टर्म का यानी 0 + 1 का सम होगा, तो 1 आ गया। अब ये 2 जो आया है, ये पिछले वाले 2 टर्म यानी 1 + 1 का सम आएगा, तो ये 2 आ गया। अब ये जो 3 है, ये 3 पिछले वाले टर्म यानी 2 + 1 = 3 आया है। तो इसी को फिबोनाची सीरीज कहते हैं। इसे हम आगे भी कर सकते हैं, 3 2 5 5 3 8 8 5 13, इस तरह से फिबोनाची सीरीज हम निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमें 5 टर्म तक चाहिए, तो कहाँ तक निकालेंगे? 1 2 3 4 5 यानी 3 तक हम यहाँ पे फिबोनाची सीरीज कर निकाल लेंगे। 6 टर्म चाहिए होगा तो 5 तक निकाल आ जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। 7 चाहिए तो 8 तक आ जाएगा। 8 टर्म चाहिए तो 13 तक आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म तक चाहिए तो 13 तक आ जाएगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैं स्क्रीन को बड़ी कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, और यहाँ पे मैं सीधे सीधे फंक्शन बनाता हूँ इंट मेन, और जो कितने टर्म तक चाहिए उसके लिए n इंटर कराऊंगा, तो n वेरिएबल ले लिया हूँ काउट। इंटर द nth टर्म, इंटर द nth टर्म नंबर टू प्रिंट फिबोनाची सीरीज। और यहाँ पे मैं सी इन करा दूंगा n, और यहाँ पे हमें प्रिंट कराना है तो हम सीधे फंक्शन में ही प्रिंट करा देंगे, रिटर्न नहीं कराना चाहेंगे। करा सकते हैं लेकिन हम फंक्शन में ही प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट फिबो नाम से हम एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे हम प्रिंट फिबो नाम से एक फंक्शन बनाएंगे जो कि वैल्यू ले रहा होगा n की। अब देखिए दोस्तों, हमें 2 टर्म तो हमें पहले इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा कि पहला और दूसरा टर्म क्या है, क्योंकि हम कोई भी लूप वूप लगा लें लेकिन उससे तो कुछ होने वाला है नहीं। लूप से तो सिर्फ वर्क करता है कि क्या, फिर भी इनिशियलाइज करना होता है उसमें कि वैल्यू क्या होगी। तो हमें 2 वैल्यू तो पहले फर्स्ट वाली डालनी ही होगी। तो हम यहाँ पे इंट फर्स्ट नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे, उसमें इनिशियलाइज कर देंगे 0। दूसरा ले लेंगे इंट सेकेंड नाम का वेरिएबल,
और उसमें स्टोर करा देंगे 1। फिर हम एक लूप चलाएंगे। पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इफ एंड जो है अगर वो बड़ा है या बराबर है 1 के, तो हम अगर एक स्टेटमेंट है तो हम बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे काउट लिख देंगे। फर्स्ट को प्रिंट जो होगा वैल्यू, फर्स्ट में जो वेरिएबल में वैल्यू है उसे हम प्रिंट करा देंगे। उसी तरह से अगर n की वैल्यू बड़ी होगी या बराबर होगी 2 के, तो हम प्रिंट करा देंगे सेकंड को। फिर हम लूप चलाएंगे। इंट जो कि इनिशियलाइज कर देंगे i की 3 से, वाइल i इज लेस देन इक्वल टू n जब तक है तब तक ऐसा करो कि थर्ड में हम स्टोर कराएंगे, यानी नेक्स्ट टर्म ये फर्स्ट प्लस सेकेंड, मतलब प्रीवियस 2 टर्म जो रहेंगे उनको प्रिंट करा दो। ये नेक्स्ट टर्म थर्ड वाले को, फिर i प्लस प्लस करते रहो। बस दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन चुका है। इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। ये अभी एरर आ रहा है, देख लेते हैं कहाँ पे एरर है। प्रिंट फीबो पे है तो ये रिटर्न नहीं करेगा, तो इसलिए हम वाइड कर देंगे, क्योंकि हम यहीं इसी फंक्शन में ही प्रिंट करा दे रहे हैं वैल्यू को। तो एक बार हम प्रिंट करा लेते हैं g प्लस प्लस माइनस ओ फीबो, टैब दबा देंगे, यहाँ से एक्सटेंशन को हटा देंगे, फिर फीबो टैब दबा देंगे, इंटर करेंगे, अप एरो दबा करके फिर यहाँ से हम ये हटा देंगे और इंटर करेंगे। तो हमसे पूछ रहा है, हम 5 करेंगे। 0 1 1 कहाँ पे, पता नहीं कहाँ एरर आ रहा है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। i इज लेस देन i इज इक्वल टू 3। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? 0 1। हाँ तो दोस्तों ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे तो थर्ड मतलब नेक्स्ट टर्म को प्रिंट करा दिया है, यानी कि हमने यहाँ पे 0 + 1 करके 1 को तो प्रिंट करा दिया, लेकिन अब हमारे लिए फर्स्ट टर्म 0 नहीं रहा। अब हमारे लिए फर्स्ट टर्म ये सेकेंड टर्म बन गया है। और ये जो सेकेंड टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये अब थर्ड टर्म जो है ये हमारे लिए सेकेंड बन चुका है। तब जाकर के फिर ये हम थर्ड टर्म में स्टोर कराएंगे। उसी तरह फिर ये जो टर्म होगा ये हमारे लिए फर्स्ट बन जाएगा, और ये जो टर्म आया रहेगा थर्ड वाला ये हमारे लिए सेकंड बन जाएगा। फिर ये जो वैल्यू आएगी वो थर्ड होगी। यानी कि हमें करना करना क्या है, सीधे सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड, और फिर सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड। तो अब हम देखेंगे तो हमारा प्रोग्राम जो है शायद वर्क करे, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे 5 डालेंगे तो 0 1 1 2 3 जी, देखिए 0 1 1 2 3। दोस्तों अब हमारा प्रोग्राम सही सही वर्क कर रहा है। और ये जो हमारा गैप नहीं आ रहा है, ये 1 2 3, ये यहाँ पे हम एक स्पेस दे देंगे। स्पेस देने के बाद रन कराएंगे प्रोग्राम को, कंपाइल करेंगे। फिर अब
अब देखिए सही सही आ गया। 5 कर देंगे तो 0 1 1 2 3 यानी 1 2 3 4 5। अब आ रहा है वैल्यू, ये कंसोल पे देखिए 1 2 3 4 5। अब इसके बाद अगर हम 1 लिखते हैं तो 0 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू अगर हमने 1 डाला है तो एक n की वैल्यू 1 के इक्वल है, इसलिए फर्स्ट वाला यानी कि जो वेरिएबल में स्टोर है वो आ जाएगा। तो 0 है तो आ गया। अगर हम 3 डालें तो 0 1 1 आ गया, यानी हमारा प्रोग्राम सही से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम बन चुका है, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको ज़रूर मिलें, जिससे कि आपका लॉजिक बिल्ड हो सके। धन्यवाद।